नहीं ऐसा मत करना, आर्या अंदर अकेली है, डर जाएगी। खोल देना बेटा। मेरी परमिशन के बिना कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, चाहे किसी को जितना भी प्यार क्यों ना आए उस पे। She needs to learn discipline. मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम्हें मम्मा को बहुत रुलाया था, बहुत रुलाया था तुमने मम्मा को, बहुत तंग किया था। तरुण मामी ने उनको सब कुछ बता दिया। तुम बहुत गंदी हो वीर बालिका। यार नील, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं सही कर रही हूँ या गलत। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि आरव को प्यार की जरूरत है, उसे एश्योरेंस की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम उसे ऐसे बिगड़ने दूंगी तो वो भी तो नहीं चलेगा। आई अंडरस्टैंड, तुम बहुत ज्यादा प्रेशर ले रही हो मेरी। कैसे प्रेशर ना लूं नील? यू रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर मी। मैं ना आर्य को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचती हूँ कि हनुमान अंकल होते तो क्या करते, बेब्स होती तो क्या करती। मैं कभी उन दोनों की जगह ले पाऊंगी? कोई गलती तो नहीं हो जाएगी मुझसे? और कभी कभार सोचती हूँ मैं भी इतनी डिफिकल्ट थी क्या? अगर थी तो बेब्स क्या करती थी, कैसे हैंडल करती थी? मुझे नहीं समझ में आ रहा, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा 1 मिनट, ये ग्लास पकड़ो। मैंने कहा ना मुझे पानी नहीं पीना है। पानी पीने को नहीं बोल रहा, सिर्फ ग्लास पकड़ने को बोल रहा हूँ। लेकिन क्यों? पकड़ो ना ग्लास। तुम भी मतलब एकदम ना आर्य से कम नहीं हो जिद में। क्यों क्यों क्यों? पकड़ लिया अब आधे घंटे तक इसे पकड़े रखो। Are you mad? क्या बचपना है ये? ग्लास पकड़ के रखो आधे घंटे तक, हाथ नहीं थक जाएगा मेरा? आधे घंटे तक ग्लास पकड़े रखोगी तो तुम्हारा हाथ थक जाएगा। जरा सोचो, 24 घंटे इतनी टेंशन, इतनी परेशानियां अपने कांधे पर डाल के घूमती रहती हो, तुम अंदर ही अंदर कितनी थक गई होगी मिनी, राइट? इसीलिए कह रहा हूं, टेंशन का भार हटा दो अपने कंधे से, रिलैक्स। देखो मिनी, ये दुनिया ना तुम्हारी उंगलियों पर नहीं चलती है। ये सूरज तुम्हारे इशारे पर नहीं उगता, चांद तुम्हारे कहने से नहीं ढलता। तुम इतनी टेंशन नहीं भी लोगी ना, तब भी ये दुनिया चलती रहेगी। और इसका मैं तुम्हें साइंटिफिक प्रूफ भी दे सकता हूं। लाइक दैट। ऐसे ही कभी कभी मुस्कुरा दिया करो मिनी मैडम। अच्छी लगती हो। लूजर। आर्या, रानी तू दौड़ के ना बाहर जा और बाहर जाके खड़ी हो जा। अगर मिनी इस तरफ आती हुई दिखाई देना तो मुझे दौड़ के आके बता दे। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उसकी परमिशन के बिना दरवाजा खोला, ठीक है? ठीक है दीदी। आर्या मेरे बच्चों, अभी बालिका से डरते हो? हाँ भाई, मैं तो बहुत डरती हूँ। आप उससे बड़ी हो फिर भी डरती हो? वो ना बस हमेशा सबको डराती है, हमेशा ना उसका ही हुक्म चलता है। पर अब मैं नहीं डरूंगी और उसकी एक बात भी नहीं मानूंगी। ओके ओके, मत डरना। लेकिन बेटा जो आपने किया वो भी तो गलत था ना? और जो वीर बालिका ने किया वो गलत नहीं था? मम्मी में भंग कर दिया मुझे पता है उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? मैं बोलूंगी ना, मैं डांटूंगी उसे बहुत सारा। लेकिन बेटा उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बहनों की ना लड़ाई खत्म हो जाए। लड़ाई शुरू किसने की? उसने ना। जिसने भी की हो आर्य,
मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बहनें ना सुलह कर लो। सुलह मतलब? सुलह मतलब तुम दोनों ना फिर से दोस्ती कर लो। वो छोटी है, तुम बड़ी हो, तुम ही झुक जाओ, एक बार फिर से उसका मन जीत लो। नोनी, इस बार मैं झुक गई ना उसके सामने, फिर उसे ऐसे ही लगेगा कि वो हर बार जिद करेगी और जीत जाएगी। इससे वो और बिगड़ जाएगी एंड दैट्स नॉट राइट। उसे अपने किए गए कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने दो। एक बार समझेगी ना, अपने आप ठंडी हो जाएगी। लेकिन मैं उसे ऐसे पैम्पर करके बिगड़ने नहीं दूंगी। पैम्पर करने को कौन बोल रहा है? जस्ट बी फ्रेंड्स विद हर। नहीं, नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट अभी तो नहीं। अभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं कभी भी बालिका से दोस्ती नहीं करने वाली। नेवर एवर। अरे मेरी बात तो सुनो। आई थिंक तुम्हें अपने स्टैंड पर ना दोबारा सोचना चाहिए। ये झगड़ा पहले ही बहुत एस्केलेट हो चुका है। इट्स टाइम टू मेक अ ब्रिज। तुम बड़ी हो, वो छोटी है। आई थिंक पहला कदम तुम्हें लेना चाहिए। क्यों? मैं क्यों पहल करूं? ऐसे शार्प लुक मत दिया करो, दिल घबरा जाता है मेरा। तुम दिल की बात कर रहे थे? नहीं, दिल की नहीं, मैं आर्या की बात कर रहा था। देखो, झगड़ा सेटल करने की पहल किसी ना किसी को तो करनी होगी ना, तो तुम ही कर लो। तो ये सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? मैंने ट्राई किया था, तुमने देखा भी था ना। लेकिन नहीं, मुझे तो मानना ही नहीं है। सो नाउ माय पेशेंस आर आल्सो ओवर एंड आई थिंक वी शुड गो। हाँ? तो रेस्टोरेंट काम शाम नहीं करना क्या तुम्हें? हाँ हाँ। जी, मिनी आ गई। रानी, तू एक काम कर, तू बाहर जाके खड़ी हो और मैं ना आर्या को लॉक करके आती हूँ। आर्या बेटा, मैं आती हूँ। अच्छा जी, हाँ। अब तो बड़े हो ना, तो फिर क्यों डर रहे हो वीर बालिका से? अब बोल देना वीर बालिका को कि आपने मेरे दरवाजा खोला था। ना बाबा, वीर बालिका है वो, डरना तो पड़ेगा ही। पर तू चिंता ना कर, मनाऊंगी उसे, दरवाजा खुलवाती हूँ ना। बस मैं आती हूँ, प्लीज बेटा। भाग गई बीजी भी, सब डर गए। लेकिन अब मैं नहीं डरूंगी वीर बालिका से। आप लोग तब से यहीं समाधि लगाए खड़े हैं क्या? ना जी ना है, मैं तो हुणे आई हां। ओ की है ना, वो इतने बहुत धूल जमा होगी सी। हाँ, और मैं तो ये देखने आई थी कि रानी क्या कर रही है। रानी इधर इधर। क्या है? नहीं, क्या इशारा इशारा में बात करो आप लोग? हाँ मिनी, आर्या की पनिशमेंट ना बहुत हो गई। छोटी सी बच्ची है, कितनी देर से बंद है। खोल देना बेटा दरवाजा। हाँ मिनी दीदी, कुछ खादा पीदा भी नहीं है उसने। प्लीज मिनी, खोल देना। दिमाग ठंडा हुआ तुम्हारा? या और पनिशमेंट चाहिए? मैं पनिशमेंट से नहीं डरती। ओह, मैं खाना लेके आती हूँ। है तू गुस्सा थूक दे। मुझे कुछ नहीं खाना है, खाने से क्या दुश्मनी? मैं खाना लेके आती हूँ। बीजी, एक ना कॉर्पोरेट लंच की डील आई थी,
मीटिंग है आज, आई एम गेटिंग लेट, मुझे निकलना होगा। ठीक। मैं भी जाता हूँ, काम है। रुको, तू कहाँ जा रहे? इधर आ। हाँ? तू ना मैनू बड़ा समझदार लगता है। तेरे नाल ना एक जरूरी गल करनी सी। कैसी गल बीजी? तू चल तो सही। क्यों खुराना साहब ऐसे क्या कटीली नजरों से देख रहे हैं नील को? इसने क्या आपका खेत काट लिया है? खेत काटा नहीं नईम भी, सारे खलियान में आग लगा दी है इसने। जो कुछ भी हुआ है सब इसी के वजह से हुआ है। दादू, मैंने क्या किया है? सब कुछ तुम्ही ने किया है। ना तुम इस घर में आते, न तुम्हारी आर्या और मिनी के साथ दोस्ती होती, और न ये सारा तमाशा होता। अरे क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें आर्या और मिनी के साथ इतना घुलने मिलने की? दादू, लेकिन अरे कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। अब देखो ये सब क्या तमाशा हो रहा है तुम्हारी वजह से। ना तुम आर्या के साथ फ्रेंडली होते और ना ही आर्या मिन्नी को ये सब बोलती। आप अरे खुराना साहब अब बैठी बात कर रहे हैं ना। ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो आर्या को हुई थी, इसमें मेरी क्या गलती है दादू? ओहो, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर चले गए? किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो? ये मीटिंग ना मैंने नील की क्लास लेने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बुलाई है कि हम इस बात पर गौर कर सके कि मिनी और आर्या में सुलह कैसे करवानी है। ठीक है, अगर इस मीटिंग का मुद्दा मिन्नी और आर्या है तो यही सही। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अरे तुम चलो यहाँ से, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। जी। बैठ जाओ। अरे शमी जी, हमारा फैमिली मैटर है, इसका क्या काम? क्योंकि नील समझदार है, इंटेलिजेंट है और इस मामले में हमारी मदद भी कर सकता है। अब बस, और इस बात पर ध्यान दीजिए कि मिनी और आर्या में सुलह कैसे करवानी है। मिनी का गुस्सा तो हम सब जानते ही हैं। आपने आर्या से बात करने की कोशिश की क्या? कोशिश तो मैंने बहुत की, लेकिन आर्या की मान ही नहीं रही। गजब की जिद्दी हैं दोनों बहनें। मैं तो कहती हूँ कि इन दोनों को एक कमरे में बंद कर दो और तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक ये दोनों आपस का ये झगड़ा नहीं सुलटा लेती। अरे ये आप क्या कह रही है नईम भी? अरे आप दोनों बहनों का तेवर तो जानती हो ना। अगर उन्हें एक ही कमरे में बंद कर दिया तो जानती हो ना क्या हो सकता है। नहीं भी, खून खराबा ही होना बाकी है बस इस घर में। आपके इस आइडिया से ना ये भी हो ही जाने वाला है बस। अरे शमी जी, जब आपने इस लंबू को यहाँ बिठा रखा है तो जरा इससे भी पूछ लो, भाई इसके पास भी तो कोई आइडिया होगा, पूछो। हाँ नील बेटा, तू कोई आइडिया दे दे। हाँ अल्लाह मारे, मैंने देखा है तेरे समझाने के तरीके मिनी और आर्या दोनों पे बखूबी काम आते हैं। अरे अब तू ही कुछ तिगड़म लगा। हाँ पीजी, दादू, नईम भी, आई रियली अप्रिशिएट कि आप दोनों बहनों का जो झगड़ा है उसे सुलझाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। आई नो बीजी, आर्या मासूम है, बच्ची है, थप्पड़ की वजह से ना इमोशनली हर्ट हो गई है। एंड आई अंडरस्टैंड मिनी का स्ट्रगल भी। आर्या के लिए इतना सब कुछ किया उसने, लेकिन फिर भी आर्या के लिए बुरी बहन बन गई। दोनों अपनी अपने स्टैंड पर ना बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, बट आई स्टिल फील कि हमें इस झगड़े के ना बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन क्यों बेटा? बीजी, हम ना मैनिपुलेट करके दोनों में पैचअप तो करवा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या? लॉन्ग टर्म के लिए क्या वो सही होगा? नो, पैचअप का रास्ता उन्हें खुद ही तय करना चाहिए। एंड आई एम श्योर वो दोनों सिस्टर्स हैं, आज नहीं तो कल वो दोनों जरूर एक हो जाएंगी। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट।
बस इतना ही, मैं चलता हूँ। लीजिए शमी जी, आपने तो इतनी उम्मीदें लगा रही थी ना इससे, और ये बुंडा तो हमें ही लंबा चौड़ा भाषण देकर निकल गया। अरे शमी जी, ये कैसी हेल्प है? अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मिन्नी और आर्या के बीच में सुलह कैसे होगी? मैंने कॉल क्यों कर रही है? मन तो करना सुना था। इसका मुंडर आने थी। ओ कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर सीगा। सच सच बताओ। होर कौन होगा? ओही तेरी सरोज मामी, सॉरी फसाद दी जड़। कॉल कर रही है जानन ले कि उसकी लगाई आग ने पूरे घर को जलाया कि नहीं। और सरोज मामी का फोन काटा? क्यों काटा? लगा कर दो ना, मुझे बात करनी है उनसे। ओ नहीं कुड़िए, मैं नहीं लगांदी उसनु फोन। लगा कर दो सरोज मामी को फोन, मैंने कहा ना। फोन लगा कर दो वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी और फिर तुम्हें डांट पड़ेगी। ओ नाना कुड़िए, मैं तेरी बात ना सरोज मामी से बिल्कुल नहीं करा सकती। तो ठीक है, खाना बंद। मैं तेरी गल नहीं करवा सकती सरोज मामी तो। हाँ लगा वरना मैं प्लेट फेंक दूंगी। ओए नाना कुड़िए, मैं लगांदी है फोन। तू सोच ले कुड़िए, जे वीर बालिका नु पता लगा ना कि तूने अपनी सरोज मामी से बात की है तो उन्हें बिल्कुल चंगा नहीं लगूगा। तो मैं फिर पक्का बात करूंगी। ओए रानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? मैं रानी नहीं, मैं आर्या हूँ, आर्या। अरे रे आर्या, हाय मेरी बच्ची, कैसी है तू? पता है मुझे तेरी बड़ी फिक्र हो रही थी, इसीलिए तो मैं बार बार फोन कर रही थी। मारा वारा तो नहीं ना तेरी मिन्नी ने तुझे फिर से? सरोज मामी, एक मिनट, बाहर जाओ, मैं खाना खा लूंगी। ओ नाना, मैं क्यों बाहर जा सकती? हाँ तेनू मैंने कहा ना बाहर जाओ, वरना मैं शाम को रात को कुछ नहीं खाऊंगी। चंगा चंगा जानी आ। हेलो सरोज मामी, वीर बालिका ने मारा तो नहीं, लेकिन बहुत बुरा बिहेव किया। अब क्या किया उस जालिम ने? मैं तो आपके पास आ रही थी, मैंने तो बैग भी पैक कर लिया था, लेकिन उसने आने ही नहीं दिया, तो मैं बंद कर लिया। ओ, कितना बुरा हुआ, इतनी नन्ही सी जान पर इतना सारा जुल्म। देख आर्या, तू ना उसकी बिल्कुल भी बात मत मानना, ठीक है? हाँ हाँ, तो मैं कौन सा मान रही हूँ? बिल्कुल नहीं मान रही हूँ, पर मानना तो पड़ेगा ना, वरना वो फिर से मुझे पनिश करेगी। दादू और बीजी भी डरते हैं उससे। अरे देख आर्या, तू नहीं डरना उससे, ठीक है? और उसकी कोई भी बात मत मानना। लेकिन मामी अगर नहीं मानूंगी तो ज्यादा पनिश करेगी ना। ऐसे कैसे पनिश करेगी वो? देख आर्या, सुलमी के आगे कभी भी सर नहीं झुकाना चाहिए, और तू भी मत झुकाना, और उसकी कोई भी बात मत मानना, समझी? वही तो कह रही हूँ ना मैं, अगर नहीं मानूंगी तो पनिश करेगी वो मुझे। ओफो आर्या, कैसे समझाऊं मैं तुझे अब? कैसे? अच्छा, एक तरीका है जिससे तुझे उसकी बात भी नहीं माननी पड़ेगी और वो तुझे पनिश भी नहीं कर पाएगी। हाँ हाँ बताओ। एक बात बता, तुझे पता है तेरे पापा हनुमान सबसे ज्यादा किसे मानते थे? मम्मा को। ओफो, अरे नहीं, गांधी जी को। अरे सरोज मामी, अब तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। किसी जल्दी से पाला पड़े, माय गॉड। देख आर्या, मेरी बात को तो ध्यान से सुन, समझी? मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे तेरी मिन्नी को कैसे धूल चटानी है। छी,
धूल चटवाना तो गंदी बात होती है ना सरोज मामी। अरे मेरा मतलब है आर्या, मेरा मतलब ये है कि तुझे तेरी मिन्नी को कैसे हराना है, समझी? हाँ हाँ बोलो बोलो। मेरे से मुकाबला करने चली थी भाभी, आज देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करूं। सामने ऐसा नमक मिला, घर का ऊपर। आज ही मनोहर भैया ने ये देखकर घर से बाहर नहीं निकला, तो मेरा नाम काफी है। क्या बकवास प्रोग्राम है ये, आज बहुत फालतू की चीजें दिखाते हैं ये लोग। अब टीवी में जो आएगा वही तो देखना पड़ेगा ना। सोच भी नहीं सकता कि मैं अपना हक पाने के लिए किस हद तक जा सकती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना हैं? पड़े। अब आप ना चुपचाप बैठ के टीवी देखो, एंटरटेनमेंट तो हो रहा है ना। और जो मैं चाहती हूँ वो पा गई हूँ। जिस मौके का मैं बेसब्री आर्या? से इंतजार कर रही थी, बेटा आप अभी तक सोए नहीं? आज मुझे बेटा मैंने ने मना किया था ना घर से निकालने सीरियल देखने के लिए। चलो जाओ जाके सो जाओ, देखो 11 बज रहे हैं। मैं नहीं सोऊंगी, टीवी देखूंगी। जाऊंगी बस एक बार, मेरा इतना आर्या खराब हो जाए। बेटा जिद नहीं करते ना, मुझे सब रात को देर से सोओगे तो सुबह स्कूल के लिए जल्दी कैसे उठोगे? आ जाओ मैं आपको सुला देती हूँ। भाभी के लिए मुझे नहीं सोना, खुल जाएगा। मैं तब तक टीवी देखूंगी जब तक मेरा मन करे। मुझसे तो बदतमीजी कर ही रही थी अभी तक, अब दादू बीजी से भी बदतमीजी करने लगी। टीवी स्टार्ट कर, मुझे टीवी देखना है। टीवी तो स्टार्ट नहीं होगा। तो मैं खुद कर लूंगी। अरे करके दिखाओ टीवी ऑन। मिनी जाने देना, थोड़ी देर देख लेने दे उसे। नहीं बीजी, 1 मिनट और नहीं। आज आप लोगों के साथ बदतमीजी करके सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी इसने। क्या तरीका ये बात करने का दादू बीजी से? टीवी देखने का टाइम है ये, सोने का टाइम है, राइट? अभी आप चुपचाप अपने कमरे में जाएंगे और सो जाएंगे। अरे टीवी ऑन नहीं होगा तो यहाँ बैठ के टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अपने रूम में जाओ और सो जाओ। सुना नहीं आ रहा? मैं तुझे बताती हूँ मिन्नी को कैसे हराना है, जिससे तुझे उसकी बात भी नहीं माननी पड़ेगी और वो तुझे पनिश भी नहीं कर पाएगी। आर्या बेटा कहाँ जा रही हो? क्या है आर्या, यहाँ पर क्यों बैठी हो? बस अब मैं तुम्हारे दिल नहीं सोऊंगी, पूरी रात इधर बैठूंगी लेकिन तुम्हारे दिल नहीं सोऊंगी। दुलुम, अरे दुलुम क्या? आर्या ऐसा नहीं करते, आ जाओ। इतनी रात में बाहर बैठी रहोगी ना तो सर्दी लग जाएगी। हाँ बेटा, सारी रात यहाँ सर्दी में बैठ के क्या मिलेगा तुझे? चल आजा आजा, अंदर आजा, मैं टीवी चालू कर देता हूँ तेरे लिए। आजा आजा। नहीं दादू, टीवी ऑन नहीं होगा। ये तेरे ही टीवी देखने के चक्कर में सब कुछ हो रहा है। क्या बोल रहे हो? मैंने क्या किया है? अरे 1 सेकंड दादू, यार आप बीजी को क्यों डांट रहे हो? गलती आर्या की है ना, आपको तो आर्या को डांटना चाहिए। अरे बेटा चल मान ले बात, आजा। हाँ अच्छा। नहीं, मैं पूरी रात इधर ही बैठूंगी। मेरा आंसर है वीरबालिका के जुल्म का। एक तो ना जुल्म नहीं जुल्म होता है, ओके? हाँ हाँ वही जुल्म जो तुम मुझ पर कर रही हो ना, अब मैं वो नहीं सहूंगी। अब ना मुझे जुल्म के लिए ना वेपन मिल गया, तुमसे लड़ने के लिए। किसने सिखाया तुम्हें ये सब? किसी ने नहीं सिखाया, मुझे खुद मालूम पड़ गया। मैं हूँ इतनी इंटेलिजेंट, मैं सब समझती हूँ। अब जो मेरे मन में आएगा ना मैं वही करूंगी।
यहीं पर रहना है, यहीं बैठना है, यहीं बैठी रहो। एक बार मिलने दो इसे सजा, एक बार इसे फेस करने दो अपने कॉन्सिक्वेंसेस। ठंड में जब कुल्फी जमेगी ना, खुद समझ जाएगी। चलो दादू बीजी, आप लोग अंदर चलो। अरे जाने दे मिन्नी बेटा, बच्ची है बेचारी, ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाएगी। अरे मिन्नी बेटा छोड़ दे, चले। नहीं दादू, आज छोड़ दूंगी तो उसका हर बार का यही हो जाएगा। उसे यही लगने लगेगा कि हमें इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवा सकती है। फिर हर बार ऐसे ही जिद करेगी और हमसे अपनी जिद बनवाएगी, जो कि मैं होने नहीं दूंगी, बिकॉज इट्स रॉन्ग। रहने दो इसे इधर, और कोई अंदर नहीं बुलाएगा इसे, प्लीज। चलिए। छोटी मैडम, बस बहुत हो गया। लेट्स गो इनसाइड एंड स्लीप। कल स्कूल भी जाना है ना? इतना गुस्सा ना अच्छी बात नहीं होती छोटी मैडम। और फिर मैं तो आपका जिनी, आपकी सब बात मानता हूं। एक बात आप भी मेरी मान लो प्लीज, मेरे लिए। Back off नीलोप रॉय। Don't patronize her. अगर इसे खड्डे में गिरना है तो गिरने दो। जब चोट लगेगी गिरेगी तब समझ में आएगा इसे। एंड प्लीज तुम जाओ अपने कमरे में। वैसे भी मेरे और आर्य के बीच की बात है। आई डोंट लाइक एनीवन एल्स इंटरफेयरिंग। और अननेसेसरली सपोर्ट मत करो उसे। हाँ तो सूली भी चढ़ा दो मुझे कि मैं आर्य के साथ बैठा हूं। मुझे भी ना तुम दोनों के बीच में पढ़ने का कोई शौक नहीं है, और ना ही मैं पढ़ने वाला था। लेकिन आर्य को ऐसे ठंड में तो नहीं बैठने दे सकता ना। शाबाशी, ये फिर घुस रहा है हमारे फैमिली के मैटर में। मिनी से नहीं संभल रही है ना, तो उसे हैंडल करने दीजिए। आप चलिए। छोटी मैडम, इनफ ना, छोड़ा भी आर्य को और जाओ तुम अपने रूम में। फाइन, तुम्हें जो करना तुम करो, लेकिन आई टेल यू वन थिंग, तुम ऐसे जो आर्य का सपोर्ट कर रहे हो ना, और बिगड़ेगी वो इससे, एंड इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। ये नहीं समझता क्या खुद को। ऐसे आर्य का सपोर्ट करेगा तो वो तो सीखेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, सुधरेगा ही नहीं। लाना ही नहीं चाहिए था मुझे इसे अपने घर में। बहुत बड़ी गलती हो गई, बिग मिस्टेक दैट आई डिड। What an idiot you are, Minnie. क्या हुआ नील? ठंड लग रही है छोटी मैडम, अब तो दांत भी किटकिटा रहे हैं। आपको ठंड नहीं लग रही? नहीं, मुझे तो सर्दी नहीं लग रही है। एक काम करो नील, तुम ना अंदर चले जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जिनी अपने मालिक को छोड़ के थोड़ी ना कहीं जा सकता है। फिर चाहे मुझे कितना ही बुखार क्यों ना हो जाए, ठंड क्यों ना लग जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा आपके पास। छोटी मैडम, क्या आपको सच में ठंड नहीं लग रही? सच बोलूं? हाँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। तो मेरे दादी वो क्या बोल रहे थे तुम? किटकिटा रहे हैं। मेरे भी अब दांत किटकिटाने लगे, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगी। छोटी मैडम, आपका ये रिबेल
नॉन कॉपरेशन ना समझ आ रहा है मुझे, लेकिन आप कंटिन्यू कैसे करोगी अगर आप बीमार पड़ गई तो? आई मीन रिबेलियन होने के लिए फिट एंड फाइन होना बहुत जरूरी होता है। आपने वो कोट नहीं सुना? गुड हेल्थ, लॉन्ग लिव रिबेलियन। यस नील, यू आर राइट। चलो अंदर चलते हैं। मेरा ना वीर बालिका से लड़ाई करने के लिए ना फिट और हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। वही तो, चलो चलो चलो। ये कंबल में लेट जाओ। डू यू वांट हॉट चॉकलेट? नो नील, आई एम फाइन। तुम भी जाकर ना अपने रूम में ब्लैंकेट में सो जाओ, ओके? ओके, बाय, गुड नाइट। एक मिनट नील, क्या हुआ? मुझे ना नींद नहीं आ रही। तुमने लोरी गाकर सुनाओ ना। व्हाट? लोरी? क्यों, तुम्हें लोरी नहीं आती? नहीं, आई मीन बिल्कुल आती है। जिनी इज एट योर कमांड। लोरी। छोटी मैडम, आप ना अपनी आईज क्लोज कर लो। लोरी सुन के जल्दी नींद आ जाएगी। हाँ, स्लीप स्लीप स्लीप, ओ स्वीट एंजल स्लीप, no one is there to bother. Sleep sleep sleep, oh cute angel sleep, no one is there to bother. क्या करो जिनी, इससे नींद थोड़ी आएगी। कुछ और सुनाओ ना। कुछ और? ओके। देखा छोटी मैडम, वीर बालिका आपके लिए कितना केयर करती है। उसे पता है कि आपको नींद नहीं आ रही, इसलिए आपके लिए लोरी गा रही है। मुझे नहीं सुननी वीर बालिका की लोरी।
आज एक नए टैलेंट का पता चला मुझे तुम्हारे। क्या लोरी गाती हो यार। अगर थोड़ी देर और सुनता ना तो आर्या की जगह मैं ही सो जाता। बाय द वे, योर लोरी वर्क लाइक मैजिक। 2 मिनट में सो गई। एक मिनट। आई नो तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने आर्या की साइड ली, लेकिन मैं क्या करता। जैसे तुम मेरी दोस्त हो वैसे ही वो मेरी Excuse me? दोस्त। हम दोस्त कब से हो गए? ओके, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, लेकिन आर्या तो मेरी दोस्त है ना। उसे इतनी सर्दी की रात को अकेला कैसे छोड़ देता। और हाँ, मैं फ्यूचर के लिए भी बता रहा हूं, फ्यूचर में कभी भी मेरी और आर्या की फाइट हो ना तो यू शुड ऑलवेज सपोर्ट आर्या। ओके? आई थिंक आई शुड लीव। गुड नाइट। एक रिप्लाई तक नहीं कर सकती गुड नाइट का। इतनी रूड हो। मैं रूड हूँ? मैं फाइन, देन अब तो बोलूंगी नहीं गुड नाइट। यू नो व्हाई? बिकॉज यू डोंट डिजर्व इट। अरे क्या ये मुझे गुड नाइट बोलने वाली थी? छोटी मानी तो बड़ी मैडम गुस्सा हो गई। अब तो भगवान इन दोनों बहनों को खुश कर सकता है। क्या यार, एक रात सर्दी में रहने की इतनी बड़ी सजा। कल तुमने मुझे गुड नाइट का रिप्लाई नहीं दिया था तो मैं भी गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगा। तुम ब्रेकफास्ट क्यों बना रही हो? ब्रेकफास्ट बना तो मेरी ड्यूटी है, ये मेरी टेनेंसी ड्यूटीज के अंदर इंक्लूडेड है। हेलो, प्लीज डोंट एंक्रोच अपॉन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्लेस यू। स्टेप असाइड, मैं बनाता हूँ। हटो। इट्स ओके, इट्स फाइन, आई विल डू इट। अरे लेकिन क्यों? क्यों? मैं ना इस हार्ड बॉइल्ड एग की तरह हूं। मतलब बाहर से कड़क हूं लेकिन अंदर से बहुत नरम। ब्लेस यू। जैसे इस एग को प्रोटेक्ट करने के लिए ये शेल जरूरी होता है ना, वैसे ही मैंने भी खुद को प्रोटेक्ट किया है। मैं ये इन हार्ड सर्कमस्टांसेस में, इन प्रॉब्लम्स में आके ना और मजबूत हुई हूँ, लेकिन अंदर से अभी भी पत्थर दिल नहीं हुई हूँ। ब्लेस यू। मेरे कहने का पॉइंट ये है कि जैसे मैं हूँ, नो लाइक दिस हार्ड बॉइल्ड एग, मैं आर्य को भी वैसे बनाना चाहती हूँ। मैं उसकी भलाई के लिए ये सब कर रही हूँ। ब्लेस यू। कंटिन्यू। चाहे आर्य को बुरा लगे या ना लगे, आई डोंट नो, लेकिन उसे सही बात दिलाने के लिए मुझे ही करना होगा। मुझे भी कोई मजा नहीं आता उसके साथ स्ट्रिक्ट बनने में, लेकिन एज एन एल्डर सिस्टर ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
वाह, क्या फिलॉसफी है तुम्हारी बाकी फिलॉसफीज की तरह। ब्लेस यू। ये क्या ब्लेस यू करे जा रहे हो? आई एम फाइन, ओके? तो फिर इतना चीख क्यों रही हो? वो कौन है जो तुम्हें इतना टेरिबली मिस कर रहा है? मेरे ना दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है। एंड आई थिंक दुश्मन से लंबी लिस्ट तो तुम्हारे चाहने वालों की।